सज्जनों, एक सुंदर सवाल आज एक श्रद्धालु ने पूछा है, ध्यान दें। उन्होंने कहा कि भगवान ने इस धरती पर श्री राम के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया, तो उनका जैसा शरीर था वैसे ही तो साधारण मनुष्यों का शरीर था, तो इन दोनों के शरीरों में कोई अंतर था क्या? यह बताने की कृपा करें। तो इस बात को समझने के लिए श्रीमद् भागवत गीता के 4थे अध्याय के 8वें श्लोक की तरफ ध्यान दें, जहां भगवान ने कहा है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन, भक्तों के कल्याण के लिए, यानी भक्तों की रक्षा करने के लिए और पापियों का नाश करने के लिए और धरती पर धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युगों युगों से प्रकट होता आया हूं। इसका मतलब भगवान प्रकट होते आए हैं, जबकि मनुष्य का जन्म कर्मों के पर्वत चलता है, जन्ना मरना। और भगवान ने कहा है कि प्रकृति स्वामधिष्ठा, यानी प्रकृति को खुद के बस में करके मैं अपने योग में ऐसे प्रकट होता हूं। इसका मतलब साधारण जीवों का जो शरीर होता है वो हार्ड मास का बना होता है और भगवान का योग माया से बना होता है। दूसरी बात, साधारण मनुष्यों का शरीर पाप पुण्यमय होता है, अनित्य होता है, जन्मता मरता है, रोगग्रस्त होता है, लौकिक होता है, जन्मना जमाना बूढ़ा होना मरना नजर आता है, विकारी होता है, पांच भौतिक होता है, रज और वीर्य से बना होता है। देखिए, भगवान का जो दिव्य शरीर है वो पाप पुण्य रहित होता है, नित्य होता है। उनका प्रकट होना और अंतर ध्यान होना जरूर चलता है, लेकिन जन्मना मरना नहीं होता। अनामय होता है, यानी रोग मुक्त होता है। 125 साल तक उन्होंने शरीर से लीला की, लेकिन किसी भी शास्त्र में उनकी बीमारी के रूप में कोई बात नहीं लिखी हुई। और अलौकिक होता है, यानी साधारण मनुष्य के तरह जन्मना जवान होना, बुढ़ा होना, मर जाना, ऐसी परंपरा में उन भगवान का शरीर नहीं था। भगवान ने तो शुरू से लेकर जो लीला की थी 15-20 साल तक, जैसे उनका लीला का क्षेत्र में जो लीला चली, जो शरीर था उसी शरीर के साथ 125 साल तक जिए और विकार रहित रहे और परम दिव्य रहे और स्वेच्छा से प्रकट होते रहे। तो ये दोनों के शरीरों में अंतर है। अब है कि माता कौशल्या और देवकी के गर्भ से जन्म नहीं लिया उन्होंने। उन जन्म से पहले चतुर्भुज भगवान के रूप में उन्होंने शंख चक्र गदा और पद्मधारी के रूप में उन्होंने दर्शन दिए, और उसके बाद माताओं की प्रार्थना के अनुसार शिशु रूप में बाल लीला का प्रारंभ किया। और जब शरीर का अंत भी हुआ तो लोगों का अंत होता है, लेकिन वो तो शरीर अपने परम धाम को चले गए। इसका मतलब दोनों में जन्म में